सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका सुडोकू भारत की एक नई वीडियो में। मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ रहे थे कि मैंने जो ये यूट्यूब चैनल चालू किया है क्या रिसोर्सेज लगे हैं, तो मैं क्विकली इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कुछ सवाल हैं, और सबसे बड़ी बात सवालों के जवाब के साथ साथ एक मैसेज भी है कि कैसे आप बिल्कुल मिनिमलिस्टिक, बहुत कम, न्यूनतम रिसोर्सेज के साथ भी अगर आप में सही इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो कार्य कर सकते हैं। और अगर उसी पे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ लगे रहते हैं उस पथ पर, तो संभवतः आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो कितना मिनिमलिस्टिक है, कितना न्यूनतम रिसोर्सेज से मैं ये करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं। मेरे पास अपना मोबाइल फ़ोन है, कोई फैंसी कैमरा नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने दो चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं कि ये माइक है, ये 200-250 रुपये का, ये वायर्ड है अगर आपने देखा होगा तो, एंड दूसरा एक स्टैंड है, वो भी बिल्कुल बेसिक है, वो भी 300-400 रुपये का था, बिल्कुल बेसिक वाला। उसको मैं एक लकड़ी के स्टूल पे रख के इसकी हाइट बढ़ा लेता हूँ। ये एक बोर्ड है जो घर में पुराना पड़ा हुआ था, तो जो मेरी धर्मपत्नी है वो इसमें पहले लेक्चर्स लेती थी कोविड के टाइम पे, तो ये वही बोर्ड का मैंने उपयोग किया है। अगर आप ये देखेंगे तो ये भी हाथ से ही लिखा। एक ऑप्शन था कि मैं पेंटर के पास जाता, जो गाड़ियों पे स्टिकर बनाते हैं, उससे भी मैं लिखवा सकता था, बट ये सिंपल एक ब्लैक स्केच और एक रेड स्केच, दो का यूज करके ये पूरा लिखा गया। रेड स्केच से यूट्यूब का लोगो और ये नाम। जो इस ग्रिड को बनाने की बात है, इसमें ये जो ब्लैक टेप है, जो अपनी बिजली वाली टेप होती है, जो बिजली के तार जोड़ के उसके ऊपर जो हम टेप लगाते, तो एक ब्लैक टेप है, वो 15-20 रुपए की आई थी, वो यूज की गई है। दूसरा ये जो पतली लाइनें हैं जो बीच में, ये एक परमानेंट मार्कर है, अगर आप इसको ऐसे करो तो ये मिटता नहीं है, तो ये मेरे को परमानेंट की जरूरत थी, तो परमानेंट मार्कर से सिंपल एक स्केल लेके ये इसमें लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूं और यूं खींच दी हैं। तो कुछ नहीं है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बोर्ड है 500-700 का, ये बोर्ड होगा। ये दो स्केच पेन हैं, और ये ब्लैक टेप 20 रुपए की है। ये एक स्केच पेन और लेके रेड कलर का ये लोगो बना दिया है। 200-250 रुपए का माइक है, स्टैंड है। तो बिल्कुल ही न्यूनतमवादी ये एक परिभाषा रही है इस चैनल को स्टार्ट करने की। जो लोग जुड़े हैं तो आपने देखा भी होगा पुरानी वीडियोस में कैसे हमने सीढ़ी दर सीढ़ी सुडोकू के बारे में जानने की कोशिश की है। और न्यूनतमवादी सोच मेरे को एक रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसको मैं बहुत पढ़ता हूँ, और अक्सर आपको मेरी वीडियोस में उसके रेफरेंस मिल जाएंगे। उसमें उसका जो एक तृतीय सर्ग है, उसमें चैप्टर वाइज बांटा गया है। तृतीय सर्ग में स्टोरी वहाँ से चालू होती है जहाँ पे पांडव अपना वनवास खत्म करके लौट आते हैं, और फिर बोलते हैं कि भाई हमारा हक दो, राज्य पे हमारा हक है। तो उस टाइम श्री कृष्ण जी ये संदेश लेके कौरवों के पास जाते हैं, जिसको बुक में मैत्री की राह बोला गया है, और उसमें वहां पर जाकर उनका संबोधन है कि, और उस संबोधन में भी अगर आप देखो, किसी भी एक संबोधन में किसी भी तरीके के आप, कई तरीके के आप वहां से चेतना उदाहरण निकाल सकते हो, एक मैसेज निकाल सकते हो। तो इसमें एक मैसेज ये भी है, वो बोलते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, मतलब आधा राज दो, यदि उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ग्राम मतलब गांव। तो कितनी न्यूनतमवादी सोच है कि भाई हम ये सब लड़ाई झगड़ा सब छोड़ देंगे, तो दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, अगर तुम्हें उसमें भी लालच है, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही प्रेम से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार, तो किसी कहीं कोई तलवार नहीं उठेगी। तो उसमें भी कितनी, इतने बड़े युद्ध को रोकने के लिए भी पांडवों का मैसेज आया श्री कृष्ण के
थ्रू कि कितनी न्यूनतमवादी सोच से इस पूरे के पूरे युद्ध को टाला जा सकता है। पर उसके आगे की पंक्तियां मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर उसमें ये बोलते हैं दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। तो बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़िए। बट हाँ, उसमें ये मैसेज मेरे को रिकॉल हुआ कि उसमें भी कितनी न्यूनतमवादी सोच से, तो मैंने भी बिल्कुल अपने न्यूनतम रिसोर्सेज से, न्यूनतम संसाधनों से मैंने इसको चालू किया है। आप सबका सपोर्ट बिल्कुल वांछनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने सब्सक्राइब किया है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।